नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारी ये संभाषा लगातार पिछले 2 वर्षों से निरंतर चल रही है, यानी लगभग 365 दिनों को ये संभाषा, शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब ये संभाषा नहीं हुई हो। और इन सभी का क्रेडिट जो है वो आप लोगों को जाता है। आयुष दर्पण को इस मुकाम तक पहुंचाने में आयुष दर्पण के वो सभी सदस्य जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वो सभी तो कहीं ना कहीं हमारे साथ में फेसबुक पर और यूट्यूब पे देखते हैं, वो सभी इसके लिए बराबरी से उन सभी का योगदान है। और वैद्य अरविंद पाठक जी बड़ी कुशलता से इस संभाषा को लगभग 2 वर्षों से बिना किसी गतिरोध के चला रहे हैं। हजारों वैद्यों का इससे लाभ हुआ है। कई सारे वैद्य हमें अपने अपने उद्गार व्यक्त करते हैं कि हमने इससे सीख करके अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को बढ़ाया है। इसी प्रकार से हमने लगभग 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स को मर्म सिखाया। नाड़ी विज्ञान भी 5 से 6,000 स्टूडेंट सीख चुके हैं और पंचकर्म का 6ठा बैच हमारे साथ चल रहा है। अभी वैद्य जी ने, अभी आपने देखा होगा कि वैद्य जी ने अभी पीजी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं सभी जो न्यू कमर्स हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारों के कॉल आए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वैद्य अरविंद पाठक की 7 बजे की पीजी प्रिपरेटरी जो क्लास है उसको जरूर ज्वाइन करें। ये आपकी क्लिनिकल नॉलेज को तो बढ़ाएगा, साथ साथ ये आपके जो अभी होने वाली जो एआईपीसी नीट है, या फिर जो अभी मेडिकल ऑफिसर्स का एग्जाम होगा, या फिर यूपीएससी का एग्जाम होगा, उसमें भी आपकी बहुत मदद करेगा। तो आप सभी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए वैद्य अरविंद पाठक जी की, और वो क्लिनिकल नॉलेज के साथ साथ अपनी जो इंट्रेंस की कॉम्पिटिटिव नॉलेज है उसको भी बढ़ाइए। थैंक यू। तो वैद्य अरविंद पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ और आप अपनी संभाषा का संचालन करें। धन्यवाद। थैंक यू जी। प्रणाम सभी लोगों को।
आयुष दर्पण का जो प्लेटफॉर्म है, ये केवल ऐसे नहीं है कि हम प्रैक्टिशनर के लिए काम करते हैं, हम स्टूडेंट लोग के लिए भी काम करते हैं, और हम हर चीज में एकेडमिशियन लोग के लिए भी काम करते हैं, और हम प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है उसके लिए भी काम करते हैं। मतलब हर चीज में संहिता वाचन भी करते हैं हम लोग। हर तरह से हम लोग ऑलराउंडर बनने का कोशिश कर रहे हैं। अभी भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो आप सब लोग, सारे लोग जो पीजी का एग्जाम दे रहे हैं, सभी लोग को सफलता मिलने वाली है। तो आप बस पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते जाइए, हम सब आपके साथ है। तो मैं कुछ लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ, और आज बहुत सारे लोग नए केसेस लेके भी आने वाले हैं। तो सभी लोग का स्वागत है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है कि आप सब लोग मिले। सब लोग दिव्य आत्माएं हैं आप लोग। तो मैं कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, कृपया अनम्यूट करके बोलिए। डॉक्टर गीता पटेल मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। आप कुछ बताना चाहती हैं डॉक्टर गीता मैम? हाँ सर, बताइए। बहुत ही बढ़िया है। इस प्लेटफॉर्म से हमने काफी कुछ सीखा। मैं फेसबुक पे काफी दिनों से ज्वाइन हूँ। आपके कोई पेशेंट के बारे में बताइए मैम। हाँ हाँ, वो पहले वो एतस्वी को बुलाती हूँ, जो हाँ, चॉकलेट बुलाइए। स्टिच वाली है ना, उसको। हाँ हाँ, बुलाइए। आप कॉल करिए, तब तक बात करेंगे। ओके। ठीक है। और डॉक्टर शैलजा आनंद मैम, आप कुछ बताइए अपने बारे में, अपने पेशेंट के बारे में कुछ एक्सपीरियंस है तो। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, सब लोगों के पास इतना नॉलेज है कि क्या बताएं। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, अगर आप खाना नहीं बना रही हैं तो बताइए प्लीज। डॉक्टर विनीता चौहान मैम जी, किसी ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर अंजू जी, बताइए मैम। जी सर, प्रणाम सर। सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना था छोटा सा। करिए करिए। मेरे पास सर कल सैटरडे को सर पेशेंट आया, सीवियर पेन था उसको लोअर एब्डोमेन में। जी और उसको बात जैसे यूरिन में भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बिल्कुल ड्रॉप वाइज यूरिन आ रहा था उस टाइम उसको। और उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में एक तो उसको रीनल कैलकुली थी 13 mm की, और उसको उस टाइम प्रोस्टेट ग्रेड 2 चल रहा है, और सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम थी। उस टाइम वो पूरा मीन्स एंटीबायोटिक वगैरह लेके, पेन किलर लेके, एक हफ्ते का सारा कोर्स वगैरह करके फिर आया था, बट उस टाइम उससे जो बैठा भी नहीं जा रहा था। मैंने सर उसको सिर्फ सूक्ष्म त्रिफला दिया, चंद्रप्रभा वटी दी, पुनर्नवा रिष्ट दिया, और कनकासव दिया। 3 दिन के लिए सर मैंने उसको ये मेडिसिन दी। तीसरे दिन मतलब वो इतना अच्छा होके आया ना, बिल्कुल मतलब उसके काफी सिम्टम्स रिलीव हो गए। मीन्स मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में भी आयुर्वेद काम करता है। बाकी क्रॉनिक में तो चलो है ही। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मतलब फर्स्ट टाइम ही हुआ है। ऐसा मैंने पहले नहीं कभी देखा था कि इतनी जल्दी ऐसे इसका वर्क करेगा। अभी मैंने उसको स्वर्ण सुशेखर रस भी उस टाइम भी डाला था, पर उस दिन मिला नहीं था उनको। तो इन्हीं दवाइयों से ही उनका काफी रिलीव हो गए उनके सिम्टम्स। जी जी। सर। आपने क्या क्या दिया, एक बार सब बता दीजिए, सब लोग लिख सर लेंगे। मैंने चंद्रप्रभा वटी दी थी उस दिन, सूक्ष्म त्रिफला दिया था मैंने 2 TDS, 2 टैबलेट्स दी थी 3 बार। जी पुनर्नवा रिष्ट दिया था, और कनकासव दिया था। जी, बहुत अच्छा। जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। कितना अच्छा अंजू मैम ने बताया अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, डॉक्टर त्रिवेदी सर, आप कुछ बताना चाहते हैं सर? सर शायद चले गए। डॉक्टर विकास गुप्ता जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर मंजीत सोनूने जी, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए प्लीज। आरती शर्मा मैम, आपके वो पेशेंट कैसे हैं साइनोसाइटिस वाले? आरती शर्मा मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद मैम नहीं सुन पा रही है। डॉक्टर विकास कुमार जी, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो कृपया बताइए। डॉक्टर कुलभ सिंह राजपूत जी। बलजीत कौर मैम बोल रही हैं कि एक बार रिपीट करिए अंजू मैम। अंजू मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो कृपया फिर से रिपीट जी सर। करिए। जी सर, चंद्रप्रभा वटी दी थी मैंने, सूक्ष्म त्रिफला, पुनर्नवा रिष्ट, और कनकासव। हेलो। हाँ हाँ। हाँ डॉक्टर अंजू, कनकासव का क्या रोल रहेगा इसमें? प्रणाम मैम उसमें ना सर। धतूरा होता है, वो पेन किलर एंटीस्पाज्मोटिक आप यूज कर सकते हो उसको। ठीक है पहले जी। भी कई बार इस पे चर्चा हो चुकी है। पहले भी सर ने बताया कि अगर रीनल स्टोन का भी पेन हो तो हम
कनकासव ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं एज इमरजेंसी ड्रग। आपने डॉक्टर साहब कितना लिया था कनकासव, कितना दिया? मैंने 15 दोनों 15 ml दिए थे TDS। पुनर्नवास भी और कनकासव भी? जी मैम जी। जी, थैंक यू वेरी मच। जी मैम। जी। और डॉक्टर कमल मैम, शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। कमल शेलके मैम, कमल मैम तो ओपीडी में बैठी हैं। सर गुड इवनिंग सर। मैम आप बोलो, मैं खाना बना रही हूँ। शशि मैम अच्छा खाना बना रही है। कमल मैम ओपीडी में है ना? ठीक है। आरती शर्मा मैम आप भी खाना बना रही हैं क्या? गंगवार सर आप बोलिए सर। हाँ प्रणाम सर। हाँ बताइए, कुछ पेशेंट का बताइए हालचाल। हाँ सर, मेरा एक पेशेंट था सर, बिल्कुल सही हो गया है। डिस्क का पेशेंट था, उसका डिस्क कंडीशन था 4-5 लेवल के बाद, और जो है कार्ड ऑपरेशन था सर। जी। तो सर जो जब वो लाए थे, 2 लोग पकड़ के लाए थे, और वो लेटरिन में रहा, बिल्कुल बैठे नहीं पा रहे थे। तो मैंने सर उसे तुरंत मरमा स्टिमुलेट किए उसके, और सर उसका मैंने ये आपका विधकर्म किया। और मैंने कहा नीचे बैठ दिखाओ, वो डर रहे थे बहुत कि नीचे बैठे मैं उठ नहीं पाऊंगा। मैंने बैठ गया आप, और तुरंत उठ गए। तो सर मैंने केवल एक ही एपिसोड, क्योंकि काफी दूर से पेशेंट आए थे वो, तो मैंने केवल एक ही बार उन्हें कटिबस्ती अपने हाथ से दी थी, कटिबस्ती और स्नेहन स्वेदन और पत्रपिंड स्वेद। और फिर वो घर पे ही जैसे भी उन्होंने किया हुआ कटिबस्ती वाला की थी केवल, और सर 45 डेज में बिल्कुल सही हो गया। जी बहुत बढ़िया। और क्या दवाई दिए थे इंटरनली? इंटरनली सर मैंने पेशेंट को एक सियाटिलॉन कैप्सूल आता है वो दिया, फिर शाम गोल दिया, फिर बटी दी, काम रस दिया, महाभाग सर्वल दिया, और शुरुआत में रसराज रस खिलाया था, फिर बाद में रसराज रस में आ गया था। जी। और सर ये अष्टबर कषाय जी ये दिया था। बहुत बढ़िया सर, प्राउड ऑफ यू सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। थैंक यू। ठीक है। डॉक्टर अनुराधा मैम आप कुछ बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है, सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? विनीता चौहान मैम, गीता पटेल मैम आपकी पेशेंट आ गई हैं क्या? डॉक्टर गीता पटेल मैम। हाँ मैम, हाँ सर मैंने उसको ज्वाइन करवाया है। ये हेतस्वी नाम है क्या? हाँ हेतस्वी नाम है। हेतस्वी मैम कृपया अपना वीडियो ऑन करिए और ऑडियो भी ऑन करिए, ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करिए। हेतस्वी मैम ठीक है, आपका केस टेकिंग करेंगे, एक मैम करेंगी, कौन करेंगी? मोनिका मैम आप करेंगी इनका केस टेकिंग? मोनिका मैम है? प्रणाम सर। जी सर। आप हैं तो आप केस टेकिंग करिए। जी सर। जी तेजस्वी, तेजस्वी राइट, व्हाट्स योर नेम? तेजस्वी, ओके। हाँ जी बताइए, बताइए मैम आपको क्या प्रॉब्लम है, कितनी एज है, ऐसे आप हमें थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। ये शर्मा रही हैं, थोड़ा ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑडियो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑडियो बंद किया है, अनम्यूट करिए, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, अनम्यूट करिए कृपया, अनम्यूट करिए। नहीं आप अनम्यूट नहीं कर पा आपको रहे। माइक ऑन करना पड़ेगा, माइक का साइन है ना उसको ऑन कीजिए। नहीं इनको मालूम नहीं है, अनम्यूट अनम्यूट करना है आपको। मैं देखिए आपको भेज रहा हूँ बार बार रिक्वेस्ट, अनम्यूट करिए। आ रहे होस्ट इज आस्किंग टू अनम्यूट, वो क्लिक कर दीजिए। सर हो नहीं रहा, कि उनका उन्होंने लिखा है चैट में कि मैंने किया लेकिन हो नहीं रहा। वापस कर, वापिस एक बार ना लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए तस्वीर। मैं एक बार मैं इनको करता हूँ, मैं इनको वेटिंग रूम में करके ऐड करता हूँ। वो लीव हो गया सर। अच्छा लीव हो गई, हाँ ठीक है। कंचन मैम आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए, आपका कितना नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज? सब लोग सीखते हैं, सब लोग कंचन मैम की तारीफ करते हैं।
नहीं सर, आज तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगी कि मैं सोच रही थी सुबह कि अभी जो नोट्स आपने भेजे थे उसको कैसे स्टार्ट करूँ पढ़ना, और मैं सोच रही थी कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो उसके पहले ही सर मेरे पास आंसर मिल गया आज तो। बहुत बड़ा। आपका मतलब नहीं है, आपका हो ही जाएगा। हमारे सर ने सिखाया कि गुरु का काम क्या है कि किसी को रास्ता दिखाओ ना तो उस रास्ते तक पहुंचा के दिखाओ, मंजिल तक पहुंचा के दिखाओ। तो आपकी पॉजिटिविटी इतनी अच्छी है ना, तो मुझे लगता है यहाँ पे सब जितने लोगों ने भी भरा होगा वो सबका ही हो जाने वाला है। और सबका हो जाएगा ना तो हम यहाँ आयुष दर्पण पे लिखाएंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आयुष दर्पण, ये एमडी क्रैक किया, ऐसे हम ऐसे पोस्टर बनाएंगे। बिल्कुल सर, मैं पूरी तरीके से मेरी साइड से पूरी कोशिश करूंगी। मुझे अभी लग रहा है सर कि मेरे से ज्यादा भी आपको अंदर से लग रहा है कि सबको मिलना चाहिए एडमिशन, मतलब सब एडमिशन होना चाहिए और सबका होना चाहिए। आपकी पॉजिटिविटी शायद मुझे और पढ़ने में इनकरेज कर रही है। थैंक यू सो मच सर। वही तो, अकेले पढ़ते हैं ना तो नींद आती है, बोर होते हैं, और साथ जी में पढ़ते हैं तो कुछ याद हो जाता है सब। बिल्कुल सर। जी। थैंक यू सो मच। हेतस्वी जी का अनम्यूट ही नहीं हो पा रहा है, ऑडियो ऑन करिए ना। मैम आपके फोन के स्क्रीन को ना आप थोड़ा सा वाइप करिए, हो सकता है कुछ ऑयल वगैरह आपके हाथ में हो या फिर मोबाइल पे तो ऑन नहीं हो रहा हो। आपके मोबाइल स्क्रीन को थोड़ा वाइप करिए आप। आपको सुनाई दे रहा है मैम? इनको सुनाई दे रहा है लेकिन इनको अनम्यूट करने नहीं आ रहा। नहीं, वो शायद कर रहे हैं पर मुझे लगता है हो नहीं रहा है, तो होता है ना कभी कभी। मैं इनको भेज भी रहा हूँ आज टू अनम्यूट, ये कर नहीं पा रही है, शायद नहीं हो रहा है। हेतस्वी जी, वो माइक का साइन है ना, उस पे जो रेड लाइन होती है ना, वो रेड लाइन जानी चाहिए तो वो माइक ऑन हो जाएगा। शायद आपको पता होगा, फिर भी वहां पे क्लिक उन्होंने लिखा करिए। मैंने किया पर हो नहीं रहा। ओके। आप ना ट्राई करते रहिए। अच्छा आप रुकिए, मैं आपको वेटिंग रूम में डाल के फिर ऐड करता हूँ तो हो जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ, क्या होता है कभी कभी नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं। अभी ये ज्वाइन हो गई हैं। अब हेतस्वी जी अब आप करिए फिर से। हाँ, उसको राइट ओवर दिस चॉकलेट सीस है 27/22 और योग बस्ती विरेचन सब हो गया है। जी हेतस्वी जी कर पा रही हैं? नहीं हो पा रहा। अच्छा तो फिर हम हेतु वगैरह कैसे पता चलेगा? गीता मैम आप ही बता। हाँ, हाँ, उसको मैंने फूड का तो बोला है पर वो रात्रि जागरण एग्जाम के टाइम पे कर लेती है। अच्छा बाकी फूड का तो बोला है कि उसको वो नहीं खाना है, पर वो सिस्टम नॉर्मल हो गई। उसका जो सिस्टम था वो जो जैसे उसको ओसीपीएस बंद करी दोनों ओवरीज में हो गई, लेफ्ट में 55 mm की हो गई थी वो चॉकलेट से, वो सिस्टम नॉर्मल हो गई और अभी उसका सिस्ट पिघल नहीं रहा है। हो जाएगा। अभी अंजना मैम भी आ गई हैं, कंचन मैम भी है, लेकिन ये अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करें। आप अंजना मैम से बात करें तब तक मैं ट्राई करता हूँ। सर इनको एक बार लीव करा दीजिए, फिर से करिए, फिर से ये ज्वाइन। तस्वीर जी आप लीव कर दीजिए एक बार, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। ज्वाइन था, एक बार लीव करके फिर से आ जाइए, ज्वाइन करिए। ठीक है, देखिए अंजना मैम आ गई हैं। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं तब तक, स्त्री रोग हेलो, रिलेटेड। हाँ पूछिए। हाँ जी, गुड इवनिंग अंजना मैम। मैम सर, हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है। हाँ जी। अंजना मैम, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हमारे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, उसमें हमें स्टार्टिंग में कौन से टेस्ट करवाने होते हैं, मतलब किस दिन करवाने होते हैं, और कौन कौन से ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी होती हैं, या बाकी टेस्ट कौन से रहते हैं? एक्चुअली मैम डिपेंड करता है ना, जैसे मानिए प्राइमरी इनफर्टिलिटी पेशेंट आया, उसको 2 हाँ साल जी, 3 साल मैरिज को हो गए, तो सबसे हाँ पहले जी, तो एक जनरल होते हैं और एक स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। अगर उनकी कोई हिस्ट्री ही नहीं है प्रेगनेंसी की या किसी भी तरह से उनको नहीं आई है, तो पहले आप सिंपल टेस्ट कराइए, सीबीसी कराइए, एबीओआरएच कराइए, वायरल मार्कर कराइए, जैसे VDRL, HIV1, HIV2, HPSAG, SC, है ना। तो ये वायरल मार्कर करा लीजिए, RBS करा लीजिए, या फिर HbA1c करा लीजिए। HbA1c ज्यादा ठीक रहता है। और उसके बाद जो स्पेसिफिक में आता है, स्पेसिफिक में जनरली जैसे आपने पूछा कौन से दिन कराना होता है, तो हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके मेंस्ट्रुएशन भी नॉर्मल होती है,
और कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो स्कैंटी मैंस लेके आते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको बहुत ज्यादा मैंस होता है ना, या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है। तो अगर हमें हार्मोनल एज से जानना होता है तो कोशिश करते हैं कि हम हार्मोनल में, जैसे कि हम FSH, LH, सीरम प्रोलैक्टिन, ये जो हम करते हैं तो पीरियड्स के सेकंड डे तक करवा लेते हैं। जैसे आज मान इसको 19 को पीरियड आया तो 20 को करवा लेते हैं, 9 को पीरियड आया तो 10 को करवा लेते हैं। और इसके अलावा T3, T4, TSH भी हमें करा लेना चाहिए ऐसे केसेस में जिसमें कि डिस्टर्बेंसेस रहता है, ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा वो रहता है। इसके अलावा मेन क्या है कि ऋतु क्षेत्र अंबुबीज पे काम करना होता है। तो HSG और फॉलिकुलर स्टडी और हस्बैंड साइड के वायरल मार्कर मस्ट होते हैं, ब्लड शुगर वगैरह मस्ट होती है, साथ में सिमेनोग्राम। जी जी जी, इतना तो हम बेसलाइन पे करा देना चाहिए। जी मैम, जो इनका रूटीन हमने करवाना होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी जैसे रूटीनली करवानी होती है, तो हम पीरियड्स के सेकंड 4th डे करवाएं या फॉलिकुलर स्टडी के आसपास करवाएं, कैसे रहता है? जस्ट आफ्टर सिजेशन और मेंस करा सकते हो। जी मैम। हाँ, पीरियड जैसे कंप्लीट होता है ना, आप करा लो। जो मतलब फर्स्ट सोनोग्राफी होगी वो आफ्टर सिजेशन ऑफ पीरियड्स होगी, और जो फॉलिकुलर स्टडी के अकॉर्डिंग होगी वो तो बाद में ही करवाना। वो तो 7th 8th से स्टार्ट कराएंगे। जी मैम, ठीक है मैम। HSG वगैरह अगर हम करते हैं ना, तो हम HSG करने से पहले एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेते हैं, क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें साफ साफ पता चल जाता है कि हम मतलब कुछ उस तरह का ऐसा कोई ऑर्गेनिक रीजन तो नहीं है कि HSG करने से पेशेंट की हालत कुछ मतलब पेशेंट को कुछ नुकसान ना हो। तो एक बार अल्ट्रासाउंड से हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो लोअर आर्टरी सोर्सेस है वो प्रॉपर है, और उसको हम फिर इंटरनल चेकअप के लिए हम जो है HSG यूज करते हैं। जी मैम। जी मैम, जो थायराइड जो TSH, T3, T4 है, उसका पीरियड से कोई रिलेशन है कि वो पीरियड्स के बाद में कराना चाहिए या कुछ? एक्चुअली जस्ट आफ्टर मेंस ही कराना है, सेकंड डे थर्ड डे कराने से ज्यादा ठीक रहता है। सेकंड और थर्ड डे? हाँ, उस समय तो ना एक बार सारा विड्रॉल हो जाता है ना, विड्रॉल के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद कराते हैं तो जैसे न्यू फेज जब स्टार्ट होती है तो न्यू फेज में ही जो उसकी मेन जो उसकी लेवल होते हैं वो ज्यादा सही आती है। और जो कई पेशेंट्स होते हैं जैसे PCOD के पेशेंट्स हैं, उनको एमनोरिया अनार्तव है जो वो 2 मंथ्स या 3 मंथ्स भी कई बार पेशेंट्स आते हैं ऐसे कि उनको पीरियड्स नहीं आए हैं, तो फिर उस केस में अगर हमें थायराइड करवाना है तो फिर वो आफ्टर पीरियड्स तो हम करा सकते हैं। हाँ, उसमें हम करा सकते हैं। हाँ, करा सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी ठीक है, हेतस्वी जी आप आ गई हैं तो वीडियो ऑडियो ऑन करिए प्लीज। ऑडियो ऑन हो रहा है कि नहीं अभी देखिए। जब तक आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी हमें कुछ समझ नहीं आएगा। हेतस्वी जी, हमें आप दिखाई दे रही हैं लेकिन ना आवाज नहीं सुनाई दे रही है। इनको पता तो है लेकिन नहीं हो रहा है ऐसे बोल रही हैं। अभी मैं क्या करूं, आप लोग बताइए। मैं इनके पास कोई दूसरी डिवाइस है या दूसरा मोबाइल फोन कोई मोबाइल है तो ये लिंक वहां भेज दीजिए, और थोड़ा नेट एरिया में कोशिश करें बाहर आके ट्राई करने की। ये लिख रहे हैं ओके। आप कोई और मोबाइल को व्हाट्सएप पे भेज के वो लिंक से जुड़िए। ठीक है, ओके। तब तक हम बात करते हैं और किसी से। और कौन? डॉक्टर चंपा जी कुछ बोलना चाहती हैं? चंपा जी का नाम कितना अच्छा है। सर प्रणाम। हाँ बोलिए। सर मुझे एक बार मैम किसी ने बताया था सत्यवमन और विरेचन के बारे में, तो वो थोड़ा सा पूछना था कैसे, मतलब क्या करवाते हैं? सत्यवमन विरेचन तो कौन बताना चाहेगा? कोई भी बता सकता है यहाँ पे। आरती शर्मा मैम आप बताइए, आपने कैसे करवाया था? सब लोग तो बता सकते हैं। अंजना मैम आप बताना चाहें बता सकती हैं। सत्यवमन के बारे में कोई भी बताइए, किसने करवाया है? कोई बोलना नहीं चाहता है क्या? इसमें सत्यवमन में क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा घी खिला देते हैं और उसके बाद में 1 लीटर 1.5 लीटर तक यष्टि मधु फांड पिला देते हैं, मदन फल का चाटन दे देते हैं और फिर उल्टी हो जाती है। 8 बार वेग आता है, लास्ट में पित्त निकलता है। उतना बस हो गया, सिंपल है। तो सर इसमें भी वैसे ही 8 वेग आते हैं ना? 8 वेग आते हैं, जोर जोर से आते हैं, लास्ट में पित्त हो गया, बस हो गया। तो उसमें सर घृतपान कम होता है तो फिर वो जैसे पेट में दर्द वगैरह नहीं होता? पानी भी तो कम दे रहे हैं ना हम, थोड़ा ना ज्यादा पिला रहे हैं। 1 लीटर।
पानी कम दे रहे हैं, ठीक है। सद्यो और विरेचन विरेचन, में आप क्या करते हैं कि त्रिवितलेहम खिला देते हैं, वो हाँ, 3 घंटे बाद पेट साफ हो जाता है, हो गया। त्रिवितलेहम सर कितना क्वांटिटी में, जैसे वैसे तो पेशेंट का मतलब, कोस्ट के हिसाब से, किसी को 4 चम्मच लगता हाँ, है, किसी को 2 चम्मच, किसी को 1 चम्मच। अच्छा अच्छा, पेट साफ हो गया, 3 बार हो गया, फिर नींबू हाँ, पानी देते हैं, बंद हो जाता है। उसमें भी सर घृत पिला, मतलब घृत कितना अगर लगभग घृत हमको पिलाना देना है तो चाहिए? जितना पी पाए उतना, उसी सेम डे सकते हैं, जैसे शाम को या उसी टाइम। खिचड़ी में हाँ दे दिया, हाँ फिर रात को वही दे दिया, हाँ, हाँ त्रिवितलेहम। हाँ। और फिर सर बाद में संशोधन कर्म क्लासिकल भी, 7 दिन वाला करने की जरूरत नहीं होता। हाँ नहीं सर, फिर संशोधन कर्म के लिए भी उसको फिर कितने दिन रखते हैं हम लोग? वो सुबह से शाम तक जब भूख लगे तब तक गर्म पानी या मंड देना है, यूश देना है। जब भूख लगे तो हाँ, खा सकते, खिचड़ी वगैरह। ठीक है सर। वो सर कोई ऐसे ही अभी जैसे जैसे होता है मेरे ना पास अभी, पेशेंट है जिनको खांसी बहुत ज्यादा आ रहा था, बहुत ज्यादा बलगम ऐसे अटका हुआ था, उनको सद्यो वमन दिया, कफ निकला, पेशेंट को रिलैक्स हो गया। उसी तरह से हाँ सर, के अटैक, अटैक नहीं, नॉर्मल हम्म, अवेगावस्था में पेशेंट है, लेकिन हम्म, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, उनको सद्यो वमन दिया, अच्छा हो गया पेशेंट। उसी तरह से एक पेशेंट मेरे पास अस्थिगत ज्वर की आई थी, जिनका बुखार ही नहीं उतर रहा था 10 साल से, उनको मैंने सद्यो वमन कराया, पित्त बहुत ज्यादा निकला, 1-1.5 लीटर पित्त निकला, उसके बाद में उनका ज्वर ही निकल गया। ये क्लासिकल वमन से अलग होता है, तुरंत इंस्टेंट काम करने के लिए, और इसको चरक संहिता में बोला है। इसमें भी सर मदद फल चटाते हैं ना वमन मदद के फल लिए? चटाते हैं, 1-2 चम्मच ही चटाते हैं। ये तस्वीर जी आ गई हैं, आप, आपको मैं और दिखाऊंगा। ये तस्वीर जी से थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ, इनका केस टेकिंग मोनिका मैम आप करिए कृपया, आ गई हैं। मोनिका मैम आप हैं कि कंचन मैम करेंगी कि शशि मैम करेंगी, कौन करेगा? जी मैं करती हूँ सर। हाँ करिए। मैम आपको क्या तकलीफ है? मुझे पीसीओडी है और 3 साल हो गए हैं। चॉकलेट ओके ओके। आपकी शादी हो गई है ना? ना नहीं हुई, हाँ, नहीं हुई है। नहीं हुई है। आपको क्या क्या तकलीफ होती है मुझे बताएंगे आप? आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे या पेट में दर्द हो रहा है, क्या क्या तकलीफ होती है? मुझे पीरियड्स रेगुलर नहीं थे और पेट दर्द भी बहुत था, पर अब थोड़ा रिलीफ है और पीरियड्स भी रेगुलर हो गए हैं, पर सिस्ट सोनोग्राफी कराई पर सिस्ट नहीं निकली। सिस्ट नहीं निकली आपकी? जी। पीरियड्स रेगुलर हो गए, कितने मतलब कितने दिन से आपकी मेडिसिन चालू है? 8 मंथ्स हो गए। आप वर्किंग हो क्या? मैं स्टडी कर रही हूँ। आपकी एज क्या है? 22। स्टडी कर रहे हो तो आपका रात्रि जागरण होता है? नहीं, रात्रि जागरण तो नहीं होता, कभी कभी एग्जाम के टाइम तब होता है, पर डेली नहीं होता। क्या पढ़ रहे हो आप बता सकते हो? मैं फिजियोथेरेपी कर रही हूँ। फिजियोथेरेपी कर रहे हो, okay. और आप दोपहर में सोते हो कभी? हाँ, कभी कभी सो जाती हूँ। टेंशन लेने की आदत है क्या? थोड़ा सा। क्योंकि चेहरे पे जरा भी स्माइल नहीं है आपके। सॉरी? आपके चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं है। क्यों? क्या स्ट्रेस कर लेते हो आप इतना? स्टडी का ले रहे हो, क्या कर? नहीं, स्टडी का ही होता है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है। दिन भर आपका वर्किंग मतलब कॉलेज वगैरह रहता है या फिर कैसे पैटर्न है आपका? हाँ, पूरा दिन रहता है। कॉलेज में जाते हो? हाँ। आपके यूरिन और मोशन का जो वेग आता है आपको, तो वो रोक के रखते हो कभी कभी ऐसे? नहीं, ज्यादातर तो नहीं रोकती, पर कभी कभी। आपका खाना जो है वो घर का है या हॉस्टल का है? हाँ, घर का ही खाती हूँ।
आपका सुबह का उठते कब हो? आप कितने बजे उठते हो? 8 बजे। 8 बजे? इतना लेट? रात में कितने बजे सोते हो? रात को 10 साढ़े 10। 10 बजे सो जाते हो आप और फिर 8 बजे उठते हो? आपको जल्दी उठना है कभी ना? 8 और कभी 7 बजे। ठीक है। और फिर आपका नाश्ता पानी चाय कब स्टार्ट होता है? नहाने का 8 बजे उठकर 8:30 बजे या 9 बजे। आप चाय लेते हो? कितने बजे लेते हो चाय? क्या खाते हो चाय के साथ? हेलो, ये तस्वीर। ये तस्वीर। हेलो, रिपीट करेगा? आप ना आपका कैमरा एक जगह पे रखिए ना, मुझे आवाज आ रही है आपकी। आप सामने अगर पकड़ेंगे ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही रखिए, आपका आवाज आ रहा है मुझे। ठीक है। ऐसा नहीं, आप पर मेरा स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा लो है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन हमें समझ आ रहा है, आप थोड़ा दूर रखेंगे तो भी सुनाई दे रहा है हमें। हाँ, क्योंकि कैसे ना फेस रीडिंग थोड़ा सा एक होता है ना, फेस दिखेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तस्वीर जी थोड़ा दूर ही पर रखिए। उसे सुनाई नहीं दे रहा होगा ना, ये तस्वीर नहीं सुन पा रही है, वो ये बोल रही है। अच्छा, हैंग हो गया अभी तो। हैंग हो गया सर? अभी हैंग हो गया। ये तो तस्वीर जी सुनाई दे रहा है। और थोड़ा नेटवर्क इश्यू है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा ठीक है। ठीक है। आप फिर ब्रेकफास्ट कब करते हो? चाय कितने बजे लेते हो? चाय के साथ क्या खाते हो? चाय के साथ ऐसा नहीं है, कुछ भी खा लेती हूँ। क्या कुछ भी? क्या कोई पर्टिकुलर? चाय के साथ पराठा, चाय के खाखरा। साथ बिस्किट्स, खाकरा, खाखरा भाकरी। भाकरी भी खाते हो? हाँ। और फिर खाना कितने बजे खाते हो? दोपहर का हाँ। 12 बजे। और आप ये जब सुबह या चाय के साथ भाकरी खाते हो, आपको सुनाई दे रहा है? चाय के साथ जो भाकरी खाते हो तब आपको भूख रहती है क्या? मैं भाकरी थोड़ी सी ही खाती हूँ, पर इसलिए। भूख लगी होती है क्या आपको? हाँ, थोड़ी थोड़ी लगी होती है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप भूख नहीं है तो भी खा लेते हो? हाँ। और आप जैसे दोपहर का खाना फिर लंच आपका कैरी करते हो, टिफिन वगैरह लेके जाते हो? क्या? टिफिन लेके जाते हो घर से आप? हाँ, टिफिन लेके जाती हूँ। तो टिफिन में क्या होता है आपके? टिफिन में भात, भाकरी, रोटली, रोज अलग दाल अलग चावल होता है। सब्जी रोटी सब होता है? हाँ। दाल चावल सब्जी रोज सब? सब नहीं होता, पर कभी भात ले जाती हूँ, कभी रोटी ले जाती हूँ। घी वगैरह खाने का आदत है खाने में? हाँ, रोटी के साथ और ऐसे खाती हूँ, और एक्स्ट्रा नहीं खाती। दोपहर में क्या खाते हो फिर? चाय वगैरह होती है आपकी 4-5 बजे? फ्रूट्स खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, ये खाते हो कभी? नहीं नहीं, कभी कभी कुछ खा लेती हूँ, पर मैं हुआ जो नाश्ता हो वो, बाकी नहीं खाती। और आप जैसे कोई स्नैक्स आइटम होती है वहां पे तो आप खाते हो दोपहर में चाय के साथ? क्या? स्नैक्स कुछ खाते हो, जैसे समोसा खा लिया आपने या फिर इडली खा लिया, डोसा खा लिया दोपहर में कॉलेज टाइम दोपहर पे? में नहीं खाती, पर शाम को खाती हूँ कभी कभी। बाहर का होता है? कभी बाहर का, और मोस्टली तो घर का ही होता है। ठीक है। रात का खाना कितने बजे होता है? रात का 8 साढ़े 8। उस समय क्या होता है खाने में? रात में तो कुछ फिक्स नहीं होता, रोज अलग अलग होता है। रात को आप दही खाते हो? दिन में खाते हो दही कभी, रात में दिन में? हाँ, छाछ खाती हूँ, दही तो
कभी कभी। आपको मोशंस कैसे आते हैं? रोज आते हैं, टाइम पे आते हैं? क्या? मोशन स्टूल्स कैसे होते हैं आपके? हाँ, वो टाइम पे ही आता है। सुबह आते हैं? हाँ, सुबह 8 बजे आप उठते हो तो आपको मोशन कितने बजे पास होते हैं? उठ के पहले वही जाती हूँ। ठीक है। आप योगा प्राणायाम कुछ करते हो, वॉकिंग वगैरह कुछ? हाँ, वॉकिंग करती हूँ रोज शाम को। शाम को करते हैं। यूरिन का कोई तकलीफ है? नहीं। भूख अच्छी से लगती है आपको जितनी बार भी आप खाना खाते हो, या जबरदस्ती खा लेते हो बस? नहीं, भूख लगती है। प्यास? क्या? पानी की प्यास लगती है? नहीं, प्यास नहीं लगती। और आपको नींद आती है अच्छे से? हाँ। आपके जो पीरियड्स रहे, जैसे मीनार के जैसे पीरियड्स आपके स्टार्ट हुए थे 13 या 14 एज में, तब से आपके पीरियड्स रेगुलर रहे हैं? नहीं, बीच में रेगुलर नहीं थे तो मैंने दवा की थी, पर उससे रेगुलर हो गए। फिर वो ऐसा 2-3 बार हुआ। उसके बाद मैंने दिखाया तो ये सिस्ट का पता चला। आपको ऐसे कोई कुछ बोल दे तो हर्ट होता है क्या जल्दी? हाँ, रोते हो? कितनी बार रोते हो आप? कभी कभी बहुत ज्यादा हर्ट होता है तो लेती हूँ। फिर महीने में ऐसे होता है कि आप रो लेते हो काफी बार? हाँ, कभी कभी होता है। 5-6 बार तो होता है, या उससे ज्यादा? हाँ, इतनी बार होता है। हाँ। 5 to 6 टाइम्स हो जाता है आपका रोने का। ठीक है। हाँ। आपको फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड्स है? हाँ। कि आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हो? नहीं, मैं सबसे बात करती हूँ। आपको ऐसे है कि आप हैप्पी रहते हो, या फिर मतलब हर चीज में आप निगेटिव चीजें निकालते रहते हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहते हो हमेशा? हाँ, पॉजिटिव रहती हूँ पर कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती हूँ। ठीक है। आपको आपके स्टडीज के लिए इतना क्यों स्ट्रेस आता है? आपकी एज तो 22 है आप। हेलो। आपको हाँ हाँ, स्टडीज बोलिए। को लेके इतना स्ट्रेस क्यों आता है? क्योंकि वो स्टडीज के फेस पे दिख रहा है, आपके चेहरे पे दिख रहा है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस स्टडी का भी है और ये सिस्ट का भी है, दोनों का। नहीं, ये स्ट्रेस की वजह से आपको सिस्ट आई है। और क्या? आपके जो गड़बड़ है ना, आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो, आप पूरा रूटीन चेंज करिए आपका। सबसे पहले तो आप मीठा खाने वाले लोगों में से हो या तीखा? हेलो। हैंग हो गया। हेलो। ये किनके पेशेंट है? मैम, कौन से मैम लाए थे? डॉक्टर गीता पटेल मैम। हाँ, मेरी है। वो स्पाइसी मैम, ज्यादा खाती है मैम। स्पाइसी ज्यादा खाती है क्या? हाँ, वो उसको पिज्जा बर्गर ही खाई थी, उसकी वजह से ये सिस्टम बिगड़ा था। जी मैम, आप इनको ना थोड़ा सा मोटिवेट करिए, क्योंकि ये काफी स्ट्रेसफुल लगते हैं फेस हाँ, से। पर ये सिस्ट की वजह से बहुत ही टेंसिव वाली है, बाकी बहुत खुशहाल बढ़ के है। पर सिस्ट की वजह से नहीं पिघला तो उसने ऐसे ही रिएक्ट करते हैं कि बहुत खराब हो गया मेरे साथ, तो सिस्ट क्यों नहीं जा रहा है। उनको ऐसे बोलिए कि शायद वो स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्रसव स्रोतोष्ठी की दृष्टि भी है, तो मनोव स्रोतोष्ठी भी दिख रही है। हाँ। तो आपको पहले तो उनको बोलना है कि स्ट्रेस करोगे तो ये चीज जाएगा ही नहीं फिर। और रो रहे हैं ना ये, मतलब चेहरे से ही समझ रहा है कि वो बात करने में भी ऐसे लग रहा था कि इजीली बात नहीं हाँ, कर रहे थे ये एकदम। जो सिस्ट वापस आई ना, 8 महीने बहुत अच्छी सारवर की, वापस आई तब से बहुत ही टेंशन में है कि अब क्या होगा। अब इतनी ट्रीटमेंट की, इतना खर्चा किया, फिर भी नहीं हुआ। नहीं, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह के लिए मोटिवेट
हेतुश्री, आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ अभी आ रही है। और किसी को कुछ पूछना है इनको क्वेश्चंस? अंजना मैम, मुझे पिंपल्स बहुत हो रहे हैं। पिंपल्स हो रहे हैं ना, तो ये आपके हार्मोन सब डिस्टर्ब है ना अभी, इसलिए पिंपल्स भी आ रहे हैं आपको। आपका खाना सही करिए पहले। आप पिज्जा और बर्गर जो वेट भी, भी बहुत ज्यादा वेट भी ज्यादा है आपका? वो कितना है? तो अब मैं नहीं खाती। हाँ 55 kg है। अभी 57 हो गया। हाँ बस 2 किलो आप, बढ़ा के। आपकी हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 5 feet 2 और 5'3". 5'3" है या 2 है? हाँ हाँ तो ठीक है ना, आपको 55 5'2" तक। और या 3 है। 50 एक्चुअली 2 kg ही ऊपर है आपका वेट, इतना नहीं है। आप अगर वॉकिंग वगैरह करते रहोगे, प्राणायाम करते रहोगे, ये ठीक हो जाएगा। आपको सबसे पहले एक ही बोलूंगी मैं, आप खुश रहिए। आपका सिस्ट पूरा चला जाएगा, आप खुश रहिए, उसको ठीक करेंगे सब। और किसी को पूछना है क्वेश्चंस? थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है इनको? नहीं मैम। ओके। हाँ जी मैम बेटा, ये वो बताइए आप जंक फूड कितना खाते हैं? मतलब वीकली खाते हैं, मंथली खाते हैं, क्या है? हाँ यशस्वी, मैं बहुत ज्यादा दीदी, पर अभी नहीं खा रही हूँ। अभी आपने कितने दिन से छोड़ा है? महीने में एक आध बार। उसके पहले जब आप फ्रिक्वेंटली खाते थे तब कितना खाते मैंने थे? मतलब छोड़ा उससे तो बहुत 8 मंथ हो। नहीं, मतलब जब छोड़ने बहुत से पहले ज्यादा। तो आप लगभग डेली खाते थे, वीकली खाते थे, मंथली खाते थे? हाँ जी नहीं बच्चा, डेली नहीं, वीकली वीक और में वीक खाते थे। ट्वाइस। क्या पसंद है? चाइनीज ज्यादा पसंद है या बर्गर पिज्जा ज्यादा पसंद है? यशस्वी, नहीं साउथ इंडियन ज्यादा पसंद। नहीं जैसे देखो, चाइनीज जब खाते हैं ना तो उसमें सॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर मिर्ची के वगैरह के, तो वो बहुत गर्म होते हैं। आपके फोरहेड पर मुझे एक्ने नजर आ रहा है ऐसा कुछ कि फोरहेड बिल्कुल क्लियर है? एक्ने है कहाँ मैम उन्होंने? अच्छा बेटा, आप दिख नहीं रहे हैं। एक बात बताओ, इतना लो कब से फील करते हो? Sorry. बिल्कुल डल से पड़े हो, ये कब से हुआ है? हेलो, नहीं ऐसा तो नहीं है, पर सिर का वो वाला नहीं ये बोलो ना, एनर्जेटिक फील हो उसी रहा का है, तो यू आर कुछ ऐसा यूथ। टेंशन के कहीं। आपकी एज ग्रुप में एक एनर्जी लेवल होता है। सॉरी, आपके एज ग्रुप में एक बहुत अच्छी एनर्जी लेवल होता है इंसान के अंदर, बहुत एक्साइटेड सा होता है इंसान, क्योंकि लाइफ में मेजॉरिटी चीजें मतलब होप में होती हैं। आप डिसअपॉइंट जब होते हो तब आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है, या स्ट्रेस में होते हो, या फालतू का टेंशन लेते हो। 2 ही 3 चीजें एनर्जी लेवल डाउन होने की, या कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो आपकी वो एज ग्रुप नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए। जनरली मतलब 90% चांस यही होता है। तो ऐसा क्या है जो इतने डल से पड़े हो? या स्क्रीन पर आना है सो थोड़े सा हम कॉन्शियस हो जाते हैं, तो सो डल पड़े हुए हैं? व्हाट इज द ऐसा रीजन? ही है, पर मैं हाँ वो जी, ऐसे लाइव आ रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा लगता है, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। तो आप हमेशा मतलब खुश खुश हैप्पी हैप्पी रहते हो? बोला, बताइए आप, हाँ, मतलब एक खुश ही नॉर्मल हूँ सा मैं। रहते हैं कि हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं? बस मैं नॉर्मल से रहती हूँ हमेशा, ओके, और कभी कभी पेरेंट्स के साथ, एनर्जेटिक भी हो जाती हूँ, पर ओके, less पेरेंट्स के साथ ट्यूनिंग कैसी है आपकी? हाँ जी बच्चा, अच्छी है। श्योर? अच्छी है। हाँ मतलब अपनी मदर से आप सारी बात शेयर करते हैं? लगभग ऑलमोस्ट एटलीस्ट हाँ 90% सभी तो बात शेयर शेयर करना चाहिए करती बच्चों हूँ। को। तो क्या शेयर करते हैं? क्योंकि आजकल के यूथ में एक प्रॉब्लम हो रही है, हाँ हाँ अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते बहुत सारी चीजें, अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। जब हद से ज्यादा प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है तब पेरेंट्स को बताते हैं। तो कई बार होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं शुरू में ही बता दिया, तो मम्मी पापा के पास भाई एक्सपीरियंस होता है, हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ गाइड करते हैं।
तो हमारी प्रॉब्लम जल्दी इजीली सॉल्व हो जाती है और हमें पता होता है कि वो हैं, एक बंदा है जो हमारे लिए हर चीज का मतलब टैकल कर सकता है। बिकॉज हमारी उम्र तो इतनी है नहीं ना, अभी 22 की एज तो कोई खास नहीं होती है कि नहीं? हेलो बच्चा, कोई कॉलेज में वो तो नहीं है चक्कर की किसी से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं? हाँ नहीं नहीं नहीं, या ऐसा मार्क्स को कुछ लेकर भी बहुत पजेसिव नहीं है कि है मुझे इतना। फर्स्ट रैंक ही चाहिए किसी भी हालत में? हाँ जी बेटा, नहीं ऐसा ऐसा है? भी नहीं है। नहीं, एक होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं कि सिर्फ उन्हें नहीं रैंक ऐसा भी नहीं है। चाहे जितना मतलब जैसे भी पढ़ना है, स्ट्रेस लेकर पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, बट पढ़ना है क्योंकि मेरी रैंक फर्स्ट आनी चाहिए, मैं सेकंड नहीं आ सकती हूँ। तो ये चीजें भी कई बार होती है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। और वो ऐसा बहुत नहीं है, बड़ा पर स्ट्रेस लेवल मुझे होता है। फर्स्ट क्लास चाहिए। हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट ही आऊँ, पर मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए। हाँ नहीं, एक होता है ना कि आप डेलिबरेट हो जाते हो, एक होता है कि हाँ जी मैं मेहनत कर रही हूँ, आई डिजर्व इट और मेरा आ जाएगा। एक है नहीं, आना ही चाहिए किसी एक, तो दोनों में आना रैंक 1 ही है, बट फर्क होता है, वो मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ। वाई यू आर सो डल? इतना ज्यादा टेंशन किस चीज का ले रखा है? किसी और को सेटल करना है अभी, या किसी के मतलब एक्सपेंसेस लोड करने हैं? अभी तो आप पेरेंट्स के उस पर होंगे ना। और अभी तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा ये भी नहीं होगा कि जैसे होता है कि पढ़ करके मेडिकल फील्ड में जब आ जाते हैं तब ज्यादा स्ट्रेस होता है, जब कॉलेज में रहते हैं तब तो बहुत रिलैक्स रहते हैं। मतलब पढ़ता है इंसान बट उस तरह का टेंशन नहीं होता है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं बच्चा। ऐसा है दिन में, इसलिए थोड़ा अभी है टेंशन। किस बात का? एग्जाम होने वाले हैं? थोड़े दिन में रिजल्ट वाला है। ओके, तो जब टेंशन ज्यादा होती है ना, तो एक तो मम्मी के पास जाते हैं, उनकी गोद में सर रखकर बैठने का, और थोड़ा सा चैंटिंग वैंटिंग जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया, एग्जाम दे दिया, अब रिजल्ट आना है, गॉड से प्रे करेंगे तो और अच्छे से मार्क्स चेक हो जाएंगे। मतलब जो एग्जामिनर बैठा चेक करने, उसका मूड अच्छा हो जाएगा तो थोड़े और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये चीज कर सकते हैं, ठीक है? हमेशा हैप्पी रहते हैं, क्योंकि जब आप हैप्पी रहते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपकी जल्दी सॉल्व हो जाती है, चाहे वो फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम हो, मतलब कोई शरीर में बीमारियां हो, चाहे आपकी मेंटल लेवल की हो, और चाहे सोशल लेवल की हो। आप स्माइल के साथ जब रहते हो ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि किसी प्रॉब्लम भी है, तो उससे भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपका फेस डल सा रहेगा तो हर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होना तो मैं किसी को इतनी कभी नहीं दी। आवाज। हाँ जी बेटा, सर कोई आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी बच्चा, मैम आवाज आ रही है, आप पूछो। मेरा ऐसा नहीं, मैं हमेशा स्माइल ही रखती हूँ। हाँ जी बच्चा, अब थोड़ा सा आप ये काम करेंगी कि जैसे मैडम भी आपको एडवाइस करेंगी। टेंशन में तो बहुत कम रहती। ओके, तो थोड़ा सा प्राणायाम योगा वगैरह करना है, और पेल्विक रीजन के लिए जो मतलब आसन होते हैं 4, वो करना, नेट से सर्च कर लेना। अगर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी उस लेवल की है तो वो शुरू कर दो, अदरवाइज फर्स्ट पहले फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आसन करते हैं, जो सब बाबा रामदेव के लैंग्वेज में बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम, या ये चीज होता है कि एंटी रोमेटिक ग्रुप। उसके बाद आपको करना क्या है, मेनली 4 आसन करने हैं जरूर। जैसे सब पहले सर्वांगासन किया, सर्वांगासन में आप पूरा पैर उठा देते हो चेस्ट रीजन से पकड़ करके हाथ से, तो सर्वांगासन करेंगे, फिर हलासन, पश्चिमोत्तासन एंड उष्ट्रासन। ये 4 मतलब एक सीक्वेंस है, ठीक है? तो जब ये 4 करेंगे तो इससे भी बहुत ज्यादा फर्क आएगा, क्योंकि जब भी पीसीओडी है या कुछ भी पेल्विक डिसऑर्डर्स बीमारियां होती हैं तो उसमें पेल्विक रीजन को जो फोकस करके ये 4 आसन है वो जरूर करने चाहिए। और प्राणायाम योगा का बहुत फर्क पड़ेगा, मतलब ओम का उच्चारण किया, भ्रामरी किया हमने, अच्छे से शवासन किया, तो हम कूल भी रहेंगे और हमारा ब्लड फ्लो वगैरह भी सारी चीजें ठीक रहेंगी। और जो मेडिसिन चलनी है सो चलनी है, लेकिन खुश रहना पहली शर्त है। मतलब इसको आप चॉइस में रख लो, क्योंकि प्रॉब्लम तो आनी है और उसको फेस भी करना अपने को, ये हमारी जगह कोई दूसरा नहीं फेस करता, तो फेस भी करना है, तो उसको या तो हम ठीक है, शशि मैम का आवाज ही नहीं आ रहा है। अंजना मैम, आपने ये केस देखा है, सुना है क्या? अंजना मैम, आप कुछ ट्रीटमेंट बता दीजिए थोड़ा।
एक्सपर्ट ओपिनियन। जी 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 सर, जी सर। नमस्कार सभी लोग को। हाँ है तो श्री जी, आप जो आपने बताया कि आप जो है वो क्लासेस कर रहे हो और फिजियोथेरेपी पढ़ाई कर रहे हो, और आप जो प्रॉब्लम में हो ना वो इतना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये आजकल ऑलमोस्ट जो गर्ल्स आती हैं हम लोग के पास, अगर हम लोग 100 गर्ल्स को देखते हैं तो 70% गर्ल्स को ये प्रॉब्लम आती है, 75 भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपको कि आप इतना बड़ा हेडेक ले लो। सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी डिजीज जो है वो आराम से बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाएगी और आप एकदम ठीक हो जाओगे। और जो मैडम लोगों ने भी सारी बातें बताई हैं, थोड़ा सा आप अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर लो। सबसे पहले आप मॉर्निंग आवर में उठो और थोड़ा सा जल्दी सो जाओ, 10 साढ़े 10 तक सो जाओ, 11 तक सो जाओ, और सुबह को 6 बजे तक उठ जाओ। और उसके बाद थोड़ा सा सुबह जब उठ जाते हो तो पूरब की तरफ, ईस्ट जो डायरेक्शन होती है, पूरब दिशा जो होती है, वहां उधर बैठो। और एकदम सिंपल, जैसे जो भी आसन आपको अच्छा लगे, चाहे आप सिंपल सुखासन में बैठो और ओम का जाप करो। और ओम का जाप ऐसे करना होगा जैसे लगेगा कि नाभि से आवाज आ रही है, बहुत गहरे गहरे कहना चाहिए ना, डीप आवाज निकलनी चाहिए, गले से नहीं बोलना है, एकदम ओ, इस तरह से जितना लंबा आप खींच पाएंगे और आपको लगेगा कि आपकी नाभि से ही आवाज आ रही है। और इसकी जो नंबर है, आप स्टार्टिंग में जैसे जैसे आपने कल से शुरू किया, 5 टाइम 6 टाइम करिए, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ा के 11 टाइम्स तक लेके जाइए, धीरे धीरे 21 टाइम्स तक लेके जाइए। ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप कितने अच्छे से कर पाते हो। और प्राणायाम का थोड़ा सा वीडियो देखो, प्राणायाम और ये सब आपके लिए बहुत ही जरूरी है। थोड़ा थोड़ा आप टाइम दो, अगर आप कर सकते हो तो सूर्य नमस्कार आपको बहुत ही एनर्जेटिक रहेगा और आपके लिए पॉजिटिव वो एटीट्यूड आपका और अच्छे से बनाएगा। और साथ में जो आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो हाँ हाँ हेलो। आ रही है। हाँ, तितली आसन और मार्जार आसन जिसे कहते हैं, हम दोनों आसन, कैट्स पोज और तितली पोज, इन दोनों को अच्छे से करना होगा। और उसके बाद हमें डाइट पे बहुत मेंटेन करना होगा, एकदम जो आपकी मैदा से बना हुआ, जैसे आपने कहा मैंने बिस्किट खा लिया या मैगी मैंने खाया, ये सारी जो डाइट है ना, मैदा से बने हुए सारे सामान, जो भी जंक फूड है, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक सब बंद कर दीजिए। आप एकदम सिंपल खाने पे आ जाइए। आपको सुबह खाने का बहुत मन करता है तो आप चपाती बना लीजिए, है ना। और उसको भी आप बहुत ज्यादा ऑयली से नहीं लेना है आपको। आपको एक सिंपल जो है खाना खाना है, मूंग की दाल ले सकते हो आप अरहर की दाल भी ले सकते हो, मतलब हाँ ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लेना है। अगर आपका मन करता भी है तो आप देसी घी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको विश्वास है कि आपका देसी घी प्योर है तभी आपको वो फायदा करेगा। थोड़ा सा नाक में दवा डालने की बात हम लोग करते हैं ऐसे केसेस में, और आपको बहुत रिलीफ मिलता है तो मिलेगा उससे। तो मैडम को हम बता देंगे, आपकी गीता मैडम को बता देंगे, मैडम इसमें नस से प्रक्रिया करिए, क्योंकि इसमें एक ग्रंथि वध चिकित्सा हमें करनी होती है। तो ग्रंथि चिकित्सा के लिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे हम अक्सर बताते हैं अदरक सरस का नस्य बताते हैं आप लोग को, या फिर अदरक से उसका नस्य नहीं ले पाती तो षटबिंदु या अरुण तेल का नस्य भी आपको इसको अच्छे से फायदा करेगा। इसके अलावा शतपुष्पा तेल अगर आप बना पाते हो तो शतपुष्पा तेल का भी नस्य यहाँ पे अच्छे से काम करेगा जी। और उसके बाद फिर इनको यहाँ कुबेराक्षादी बट्टी या फिर प्रव्याद रस थोड़ा सा देना होगा और खाने से पहले। और सुबह के समय जैसे ये नाश्ता करने जा रही है उससे पहले थोड़ा सा इसको जो है, जो इसी कंडीशन जैसे हमें लग रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा जो है आपको दाढ़ी मास्टक दीजिए और थोड़ा पंचतत्व घृत दीजिए। और अनुपान में इसको थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो वरुण का पात दीजिए, स्पेशली सहजन का पात यहाँ बहुत जरूरी है, और वरुण का भी इस पर अच्छा इफेक्ट करेगा। और देन फिर जैसे मैंने बताया कि प्रव्याद्रस या कुबेराक्षादी बट्टी खाना खाने से पहले दे दीजिए। और फिर एक क्रिया बनानी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, जैसे सर बताते हैं हम लोग पाठा इसमें देंगे, पाठे के साथ हम इसमें त्रिकटु देंगे और कुटज देंगे, उसका एक योग बनेगा। और उस योग में हम थोड़ा सा शंख भस्म मिलाएंगे, थोड़ा सा यव क्षार मिलाएंगे, और थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर लघु वसन मालती मिलाएंगे। और इसका जो हम अनुपान बताए हुए हैं वो अनुपान काल में घास सब कीजिए। और उसके अलावा जो है इसमें थोड़ा सा काशनार गुल खाने के बाद चलेगा।
और आयरन तेल का नस वो नाभि पूर्ण बहुत अच्छे से करिएगा। और बस्ती कर्म करना पड़ेगा आपको। बस्ती चिकित्सा में यहाँ पे जो है आपको जनरली थोड़ा सा, आप पहले तो दशमूलादि ले लीजिए, आयरन ले लीजिए और उसमें थोड़ा गौमूत्र मिला लीजिए। तो इस तरह से उनकी 6 या 7 बस्ती करके फिर बीच में चेंज करिएगा। फिर वो बस्ती जैसे उससे सुकुमार तेल की बस्ती यहाँ काम करेगी। और नहीं तो आप इसमें जो है वो हम सहस्त्रादि की बस्ती भी यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन आयरन तेल जरूर मिलाइएगा और थोड़ा गौमूत्र मिलाइएगा। तो इस तरह से इनको 30 या 40 बस्ती देनी पड़ेगी और ट्रीटमेंट में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको लाइफ स्टाइल पूरा चेंज करना पड़ेगा। और लाइफ स्टाइल चेंज करने के साथ साथ इनको जो है वो अपना डाइट पैटर्न पे भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आप सारा काम कीजिए, अपना क्लासेस कीजिए आप जो है क्लासेस करने के बाद, लेकिन वहां बैठ के आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, वहां बैठ के आपको जंक फूड नहीं खाना है तो नहीं खाना है। अपना लंच बना के ले जाइए, अपना लंच कीजिए और सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव रहिए। ऐसे में नहीं ज्यादा अगर मैडम ये नहीं मान पाती है तो आप इनको थोड़ा नशे से भी इफेक्ट पड़ेगा, बीच में पंचमुखी झटका नशे का फायदा करेगा। नहीं तो आप इनको शिरोधारा दे सकते हैं और मानस में गुटिका को एड ऑन कर सकते हैं या फिर ब्राह्मी रसायन को एड ऑन कर सकते हैं। बाकी अरविंद सर बताएंगे, जो भी चीजें काफी चीजें अभी मिसिंग हुई थोड़ा सा अरविंद सर एड ऑन। जी सर। इसमें गीता पटेल मैम आप क्या दे रही हैं? गीता मैम हाँ, अभी कांचनाथ बुलबुल, अग्नितुंडी या चित्रकादी और हाँ प्रजास्थापन दिया था। ठीक है, आप इनका शोधन भी करा सकते हैं अगर ये। हाँ हुआ था, क्लासिकल विरेचन और 4 साइकिल योग बस्ती का हो गया। ठीक है, और इनका माइंड कैसे है, मतलब डिप्रेशन में लग रही है, एंजाइटी में लग रही है, आपको कैसे? ये सिस्ट का रिपोर्ट आया नहीं, इसके बाद ये सब हुआ। ठीक इसके है, पहले पूछे सर, इसमें क्या करने वाली बात है, आराम से डिसॉल्व हो इसके जाता बाद है। हुआ, पहले इतनी वो डिप्रेस नहीं थी। मैंने तो हजारों लोग का ठीक कर दिया, सिस्ट तो आराम से डिसॉल्व हो जाता है, इसमें क्या टेंशन वाली बात है? 2-3 महीने में ही पूरा ठीक हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन लेने से और बढ़ सकता है। और इसमें और क्या दे सकते हैं, मैं आपको ऐड करके बताता हूँ। इसमें रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदोपाचक ये ऐड कर सकती हैं। नस्य का बहुत अच्छा रोल रहेगा। और दूसरा बात है ना कि गर्भाशय शोधन के लिए आपको उधर मिलता है कि नहीं, आप देखिएगा वो जो देवदारवा रिष्ट कार्पास मुलासव वो तो मिल जाएगा। हाँ, तो देवदारवा रिष्ट और कार्पास मुलासव वो दे दीजिए, तो उससे गर्भाशय की शुद्धि होती रहेगी, अपने आप ठीक होती जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और पत्र पुटली श्वेत, अगर नाभि के नीचे पत्र पुटली श्वेत करे तो वो भी चॉकलेट सिस्ट में बहुत अच्छा रक्त मोक्षण कर सकते हैं नाभि के आसपास। बाकी तो अंजना मैम ने बहुत बढ़िया बताया। ठीक है, आप इनको लीव करा दीजिए। अभी हम अंजना मैम का केस सुनेंगे। अंजना मैम ने एक रिपोर्ट भेजा है, बहुत बढ़िया। अंजना मैम आपने एक रिपोर्ट भेजा है। अच्छा, सुधीर साहू जी आप भी पेशेंट लाए हैं क्या? डॉक्टर हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, पेशेंट आ गए हैं सर मेरे। उनका नाम क्या जी है? जी जी जी। उनका नाम बताइए, वीडियो ऑन करने को बोलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, वीडियो ऑन कर दिया। अच्छा, आपके पास ही बैठे जी, हैं जी, तो मोबाइल को स्टेबल रखिए। और इनका केस टेकिंग कौन करेगा? और सर आप थोड़ा ब्रीफ करिए कि क्या इनको प्रॉब्लम है। जी जी। सर मेरे जो पेशेंट हैं इनका नाम प्रमोद नैलवाल जी हैं जी। और अभी इनकी एज जो है 38 नहीं 42 है अभी इनकी एज जो है जी। आगे हैंग हो रहा है, वीडियो ही हैंग हो गया। सुधीर जी शायद वीडियो हैंग हो गया। तब तक डॉक्टर विक्रम जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? विक्रम सिंह सर जी, मेरा एक पेशेंट है, उसकी केस टेकिंग करवानी सर। लाइए उनको, लाइए। सुधीर जी अभी का हैं तो वो, वीडियो हैंग हो गया, उनको वीडियो ऑन करने की। वीडियो ऑन करवाइए। सर मेरी वीडियो आ रही है क्या? ऑडियो आपकी वीडियो वीडियो आ गई है, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करिए क्योंकि टाइम का भी देखना है। आप एक बार फिर से ब्रीफ करिए। सर पेशेंट है मेरे, प्रमोद नैलवाल इनका नाम है, 42 ईयर्स एज है सर इनका। हाँ। और इनको सर मल्टीपल जॉइंट्स में पेन है विद स्टिफनेस, जैसे आरए फैक्टर
पॉजिटिव रहे तो जैसा पेन आता है सेम उसी पैटर्न का सर, लेकिन आर फैक्टर नेगेटिव है, ANA पॉजिटिव आ रहा है सर इनका जी। इनका हीमोग्लोबिन 19 ग्राम से अबव अभी चल रहा है। और CD4 काउंट कितना है? CD4 है सर अभी इनका, CD4 कितना है? 200 आया था। अच्छा, जी जी वही आपने जो भेजा था ग्रुप में वही ना? वही है सर। तो इनको कैसे हुआ मतलब? सर मैं पेशेंट को स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। हाँ सर, शुरुआत कैसे हुआ सब अच्छे से बताइए ना सर, पहले क्या हुआ ऐसे सब बताइए। अब उसका तो पता नहीं कहाँ से कैसे हुआ करके, हाँ समझ आया नहीं। 8 से 10 साल और 10 साल करीबन हो गए थे मेरे को, तो बाद में पता चला 10 साल हो गए मेरे को पता चला। ठीक है, तो आपको क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ अभी उस टाइप से कुछ नहीं है, बस पेन है, घुटने में पेन है, जैसे कलाई में पेन है, और पीछे इसमें सुई चुभे जैसा दर्द होता है पीठ में। ठीक है, तो मतलब ये HIV पॉजिटिव का कैसे मतलब उसके वजह से CD4 काउंट कम हो रहा है, तो कुछ तकलीफ हो रही है, वीकनेस या इम्यूनिटी कम होना? नहीं तो ऐसा तो कुछ अभी तक लग नहीं रहा। तो आप क्या मेंटेन रखने के लिए क्या खाते पीते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह? अभी तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं खा रहे हैं, मतलब दूध वगैरह पी लेते हैं। HRT भी लेते हैं बता दीजिए। हाँ वो दवाई। ठीक है, तो सुधीर जी इनका अग्नि कैसा है अभी? सर अग्नि इनका ठीक है, अभी अग्नि इनका ठीक रहता है सर। और जब मेरे से मिले ये जो है ना, तो इनको काफी सीवियर पेन था, तो सर मॉडर्न मेडिसिन से ना इनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और सल्फासलाइजिन साज ये मेडिसिन, इनको बस 2 ही मेडिसिन दिया गया था, तो उससे उसका बेनिफिट तो नहीं था। तो सर मैंने फिर इनको स्टार्ट किया रिमार्थो गोल्ड, आम वातारी रस जी और ताप्यादी लॉ नंबर 1 जी, ये मैंने स्टार्ट किया, तो इनसे इनको रिलीफ तो हो जाता है सर, लेकिन सर्टेन टाइम्स 1 हफ्ते 10 दिन चलने के बाद फिर इनको फिर सीवियर पेन्स आते हैं। मैं आपको कुछ दवाई बताता हूँ, आप उसको देंगे तो HIV प्लस ये जॉइंट पेन में बहुत अच्छा फायदा होगा। एक तो स्वर्ण कल्प दीजिए, इनको अफोर्ड होगा क्या स्वर्ण कल्प? हाँ अफोर्ड कर लेंगे सर। तो वृहत्वाद चिंतामणि रस दीजिए। जी वृहत्वाद चिंतामणि रस, सिद्ध मकर ध्वज दीजिए। और अच्छा, भूमि आम्ल की चूर्ण मिलेगा आपको? भूमि आम्ल की चूर्ण, चूर्ण की जगह वो मिल जाएगा सर, सिरप फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, भूमि आम्ल की का कोई योग दीजिए और ब्रह्म रसायन दीजिए सुबह सुबह। अच्छा, और इनका ग्रहणी कला को और अच्छा करने के लिए आपके पास क्या दीपन पाचन के लिए द्रव्य है? दीपन पाचन के लिए सर त्रिकटु है, पंचसाकार है, ऐसे कुछ दीजिए, और कोई आसवरिश दीजिए, ठीक हो जाएंगे। आसवरिश सर भूनिम्बादी काढ़ा दे सकते हैं क्या? दे दीजिए। और इनको ना ये दे दीजिए आसवरिश में द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, कोई भी पुनर्नवासव, ये दे दीजिए। और हमें CD4 काउंट को और अच्छा बढ़ाना है। CD4 काउंट बढ़ाने के लिए आपको रसायन ही देना पड़ेगा। वो जो दूध पापेश्वर को आता है स्वामला कंपाउंड, हाँ सर, उस पे रिसर्च हुआ है कि CD4 काउंट 500 के ऊपर जाता है, इम्यूनिटी अच्छा, होती है, तो ज्वाइंट पेन नहीं होता है, ठीक हो जाते हैं पेशेंट। स्वामला जो है सर, हाँ सर इसमें तो आंवला ही है ना रिच कंटेंट में? हाँ, वो रसायन द्रव्य है ना, और उसमें सिद्ध मकर ध्वज है। सर ताप्यादी लौह तो इनको लगातार चलने दे? वो चलने दीजिए, और कोई भी दवाई जो भी देंगे वो 42 डेज देके ब्रेक करिए, उसके बदले में दूसरा चेंज करके दे दीजिए, ठीक है? जी सर इनको जैसे सीवियर पेन होता है, पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि धातु क्षय हो रहा है। वायु का प्रकोप का 2 कारण है, एक आवरण जन्य, दूसरा धातु क्षय। तो इनका धातु क्षय जो हो रहा है वो भरने के लिए हमें बृहण देना है, घी देना है। जी अभी आप बस्ती तो दे नहीं सकते, मतलब दे सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन इनको खुद ही लेना पड़ेगा, मात्रा बस्ती शीरबला तेल का। तो ये मात्रा बस्ती ले, CD4 काउंट ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा स्नेहन होते रहे तो मात्रा बस्ती शीरबला तेल का दीजिए, घी पिलाइए और नस से दे दीजिए। सर ये शीरबला तेल की बस्ती कितने ml तक की देनी है चाहिए? मैं तो 100 ml देता हूँ, अभी आप देखिए आप कितना दे सकते। और शशि मेमोरियल तिक्तक क्षीर बस्ती, वो भी बहुत बढ़िया। मतलब गुडुची के कल्प भी देते हैं ना, गुडुची सत्व गुडुची, उससे भी CD4 काउंट बढ़ता है। सर सही है ना तिक्त क्षीर बस्ती? 100% सही है, लेकिन HIV पॉजिटिव है तो बहुत प्रिकॉशन लेके करना पड़ेगा सब। हाँ वो तो है। ठीक
ठीक है। और कंचन मैम, आप क्या देती हैं दवाइयाँ अपने पतंजलि के उसमें? हाँ सर, आपने बहुत अच्छा बताया। मेरी साइड से यहाँ पे मैं रक्त दोष समझ के इसको यहाँ पे ट्रीट करती हूँ। तो मेरा फेवरेट रहता है केशर गुगुल रहेगा यहाँ पे। दीपन पाचन करा के इनको हम हीरक भस्म, स्वर्ण वसंत मालती, मकर ध्वज, अभ्रक भस्म ये चलाते हैं सर। तो इसमें यहाँ पे बहुत अच्छा CD4 काउंट बढ़ जाता है। जैसे आपने बताया ही कि धातु क्षय जन्य होता है, तो मैं यहाँ पे अश्वगंधा, शतावरी भी ऐड कर देती हूँ। इसमें सफेद मूसली वगैरह, मतलब जो वृक्ष योग है उसको भी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे उसका वेट गेन भी हो जाता है और वो ओज को भी बढ़ा देता है। ओज हाँ। इतना बढ़ जाता है ना, वृक्ष योग का मैंने भी यूज किया है पॉजिटिव पेशेंट। यहाँ हाँ, और एकदम फ्रेश हो जाता है पेशेंट। 1 महीने में ऐसे आपको लगेगा ही नहीं, उसका वेट वगैरह गेन हो जाता है ना। तो काफी अच्छा, मतलब वो खुद जो आप बोल रहे हैं ना जॉइंट पेन, तो आपको इसको रूमेटिज्म की तरह नहीं लेना है। यहाँ पे धातु क्षय के कारण ही है, इसलिए अश्वगंधा और शतावरी, सफेद मूसली वगैरह जो भी वृक्ष योग बताया ना, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे बाकी जो मेडिसिन है तो आप आपके हिसाब से सर ने अभी बताई, और जिसे आशा वरिष्ठ भी ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे इनका भूख वगैरह अच्छा हो जाएगा। और ये स्वावला कंपाउंड तो अभी सर ने बताया, तो मैं इसमें ना अमल की रसायन भी चलाती थी बहुत बार। जैसे आंवला भी एक रसायन की तरह काम करता है ना, मतलब जितने भी हमको वृक्ष योग रसायन, ऐसी ही दवाई यहाँ पे यूज होती है। यहाँ पे मैंने बहुत बार वसंत कुसुमाकर का भी रोल अच्छा देखा है। जैसे कि वो कभी कभी पेशेंट, अभी जैसे आपके पेशेंट ने जॉइंट पेन की कंप्लेंट की, तो कोई कोई पेशेंट अलग अलग स्टाइल से कंप्लेंट करता है। ऐसे जरूरी नहीं कि वो एक ही टाइप की कंप्लेंट लेके आता है, मल्टीपल प्रॉब्लम लेके आता है बहुत बार। कभी बोलेगा खांसी जा ही नहीं रही है, मतलब ये इम्यून सिस्टम ही डाउन हो जाता है ना, तो उसके जी हिसाब से भी बहुत बार हमको ऐड करनी पड़ती है मेडिसिन। जैसे वो बोल रहा है यूरिन की कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो उसके साथ हमारी मूत्र औषधियाँ है, जो गोक्षुर है, चंद्रप्रभावती है, ऐसे ऐड कर दो। या श्वास की कोई कंप्लेंट बोल रहा है, तो आप इसमें श्वासारी रस वगैरह ऐसा ऐड कर दो। तो यहाँ पे आपको यकृत पे भी बहुत अच्छा काम करना पड़ता है, तो सर्वकल्प वगैरह हम चलाते हैं। तो उसमें भी भूमि आंवला है ही। तो मतलब ऐसे अलग अलग थोड़ा सा आपको धातु क्षय का भी सोचना है, और बाकी जैसे कि बाकी अवयव का भी सोचना है। जैसे हम अभी पांच भौतिक में सुन ही रहे हैं कि हमें यकृत को भी देखना है, प्लीहा को भी देखना है, और मूत्र मतलब जो बस्ती है वहां पे भी काम करना है। तो ये पेशेंट में ऐसे तीनों भी चीजों पे अच्छे से काम करो, और बिल्कुल धातु पोषण करने वाली सब चीजें दो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी 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 सर। मैडम, पेशेंट से और कुछ क्वेश्चंस करने हैं क्या आप लोगों को? किसी को करना है? अनुरिता मैम, आपको पूछना है कुछ? अनुरिता मैम, मैम शायद बिजी हैं। सॉरी सर, मैं गाड़ी चला रही हूँ सर, कोई सॉरी। और किसी को पूछना है? हमने ऐसे बता दिया है। हाँ, जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बताइए, आपने लिखा है चैट बॉक्स में। मिश्रा जी। हाँ सर, प्रणाम। हाँ, आपको क्या चीज से रिजल्ट आया, लिखिए, बताइए। सर जैसे मैंने तो गिलोरस, शतावरी और गोखरू, बीट ग्रास और सप्तनाशी का स्वरस दिया था सर, और कायाकल्प, सर्वकल्प, मकोए का मकोए ये भी दिया था सर। और मैम आपने जो बताया ना था वो बाकी वो ट्रीटमेंट चाहिए सर, ये मैंने दिया था सर। हाँ, ये ना 1 महीने में ये सब खाएंगे ना, मेरे जैसे तंदुरुस्त हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। बस थोड़ा कायाकल्प क्वाट का जो है ना यूज अच्छे से करना पड़ता है, मतलब ये ना बहुत लूज मोशन करता है पेशेंट में, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। आप देना है तो क्वांटिटी शुरू कम में दो। थोड़ा सा क्वांटिटी, हाँ हाँ, थोड़ा कम दो, या फिर 5 डेज के लिए दो, विरेचन फिर कराता उसे है ना। ब्रेक दो। हाँ, विरेचन हाँ कराता है वो। और मानस मित्र गुटिका टाइप कुछ में देना होगा मैम। नहीं, ये स्ट्रेस में नहीं है, ये खुश है, उतना स्ट्रेस में नहीं है। नहीं सर, हो चाहे ना हो चाहे, लेकिन देना हाँ, चाहिए। देना चाहिए। सर ये पेशेंट हमारे ना स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, और बाकी इनका समाज। ठीक है, सुधीर जी का ये हो गया, हैंग हो गया। ठीक है, फिर हम सुधीर जी आपको थोड़ा ब्रेक देते हैं। अभी विक्रम जी के भी एक केस हैं, वो देख लेते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह मीना सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? यस सर, नमस्ते सर। पेशेंट को लाइए सर। सर पेशेंट ऑनलाइन है अपने उस पे वीडियो ऑन करने को बोलिए। और नाम से। हाँ डीएस मीना जी, वीडियो ऑन करो।
जी सर, कर दिया। हाँ सर, आपको क्या तकलीफ है सर, बताइए। सर मेरे को एक्चुअली गैस फॉर्मेशन बहुत होता है, अच्छा और खाली पेट भी और खाना खाने के बाद भी। अच्छा तो एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन है, जी। और अपार्ट ऑफ दिस क्या है कि पैरों में बहुत ज्यादा वीकनेस फील करता हूँ। सर आपका जो काम है वो बैठने का है कि घूमने फिरने का है? सर मैं बाई प्रोफेशन स्कूल टीचर हूँ, तो मैं 6-7 घंटे खड़ा रहता हूँ, जी। और थोड़ा टाइम मिलता है तो फिर सिटिंग भी होती है। सर आपको ऐसा आदत है कि जब यूरिन का प्रेशर है या स्टूल का मल का प्रेशर है तो रोक के रखना पड़ता है कभी कभी? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा, तो सर डॉक्टर विक्रम जी, आप इनको कुछ दीपन सर। पाचन लोमन वाला द्रव्य दीजिए ना, जैसे आम पाचक वटी, वष्टक चूर्ण, लशुनादि वटी। नहीं, वो दे देंगे सर। इनकी हिस्ट्री में एक तो टाइफाइड रहा है 1997 में, जी। चिकन पॉक्स भी रहा है, और इनको क्या नाम से एक एक्सीडेंटल हिस्ट्री भी है, हल्का सा गिरे थे ये कहीं, उसके बाद में फिर डिस्क बल्जिंग भी है, सर्वाइकल पेन भी है। तो एक एक करके ठीक करिए ना, पहले तो दीपन पाचन अनुलोमन करिए, गैस का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तक कर दीजिए, परपट्टी कर दीजिए, लशुनादि वटी, आरोग्य वर्धन वटी, ऐसे कुछ दीजिए, और उसके बाद में नस से देते रहिए शिरबला तेल का, तो सर्वाइकल पेन ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में घृतपान कराइए, सब ठीक हो जाएंगे सर। सर इनकी मेन कंप्लेंट ये है कि डेफिकेशन के बाद में ये पैरों के मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस कर रहे हैं हाँ, तो खड़े वो होने में। वायु की वजह से हो रहा है ना, अपान वायु जो है वो दूषित है पूरा, समान और अपान, इसलिए ना दीपन पाचन करना बहुत जरूरी है, उससे ठीक हो जाएंगे सर। और पैरों में जो दर्द हो रहा है उसके लिए कोई तेल का अभ्यंग दे दीजिए, जैसे चंदन लाक्षादी तेल या शुद्ध बला तेल या महानारायण तेल मिलता है बैद्यनाथ का, हाँ, पूरा बॉडी में, हाँ पैरों में मसाज कर ले, ठीक हो जाएंगे सर। सर मैं एक बात और बोलना चाह और रहा हूँ। सर जब भी आप मोशन करने जाते हैं तो जबरदस्ती मत करिए, जोर लगा के करते हैं इसलिए पैर दुखता है। प्रॉपर एवेक्यूएशन नहीं होता सर इनको, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री। वो ठीक है, लेकिन जोर लगाते हैं ना सर, बोलिए। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है सर एक्चुअली, लेकिन क्या है कि मोशन पास करने के बाद वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है एकदम तेजी से, और खाना चाहे मैं किसी भी स्टैंडर्ड का खाऊं, चाहे क्या कहेंगे लाइट फूड लें या आप कोई भी न्यूट्रिशंस वाला लें, वो एनर्जी में कन्वर्जन उसका नहीं होता है, मतलब आई डू नॉट फील एनर्जेटिक। सर हो जाएगा सर, ना आपको कुछ पीने का दवाई देंगे, कोई आशा वरिष्ठ देंगे, और आपको भूख बढ़ाने का और पचाने का कुछ दवाई देंगे, उससे सब अच्छा हो जाएगा सर, चिंता मत करिए। जी जी सर, और जब भूख लगने लगेगा, पेट साफ होने लगेगा, थोड़ा घी भी देखिए, आपको दाढ़ी माती घृत या कुछ घी देंगे, जिससे आपको अंदर से मजबूती आ जाएगा। जी जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। आप शिक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे करते रहिए, पूरा भारत को आप पढ़ाइए सर। थैंक यू सर। ठीक है जी सर। हाँ, डॉक्टर बलजीत कौर मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर बलजीत कौर मैम, गीता पटेल मैम कुछ बोलना चाहती है तो बोलिए, टाइम हो रहा है। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, बताइए। सर मेरी सिस्टर हैं, हाँ उनको 27 वीक्स प्रेगनेंसी है, हाँ। तो उनको अभी सांस की प्रॉब्लम हो रही है। सांस की प्रॉब्लम हो रही है? हाँ जी, सुन के HB कम था, 7.8 आया था अभी। HB कम है? हाँ जी। तो उसमें ताप्यादी लाओ तो सेफ रहता है प्रेगनेंसी में। बाकी अंजना मैम बताएंगी, ताप्यादी लाओ, दाड़िमा अवले, दाड़िम का स्वरस, ये सब दीजिए, HB बढ़ेगा तो अपने आप सांस फूलना कम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। वर्णमाक्षिक भस्म सेफ है, ताप्यादी लो तो सबसे अच्छा है। बाकी अंजना अच्छा मैम जी। आप बताइए, गर्भिणी पांडु में क्या देना चाहिए, कोई और बताना चाहे बताएं। पुनर्नवा मंडूर भी अच्छा काम करता है। कंचन मैम आप बता दीजिए। मैं इसमें ना पुनर्नवा मंडूर जी कंचन। यहाँ पे धात्री लोह दे सकते हैं सर, प्रवाल पंचामृत दे सकते हैं, अभ्रक भस्म भी चला सकते हैं, सीतोफल आदि ऐड करके आप इसको ए कॉम्बिनेशन को दे सकते हो मैम, तो इसमें उनका HB लेवल अच्छा बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा आप शतावरी वगैरह भी ऐड कर दीजिए, गर्भधारिणी वटी वगैरह ऐड कर लीजिए तो भी फायदा मिलेगा। और जैसे दाढ़ी मादी घृत वगैरह ऐड करिए। ठीक है मैम। मैम उनका बेबी है 3 इयर्स का, बेबी जी गर्ल है, तो वो फीड ले रही है अभी तक।
नहीं वो तो मैम सबसे पहले बंद कराइए ना अभी, हाँ जी क्योंकि मैम, तो वो एक बंद ही बीमारी नहीं हो कर जाता रही। है ना, हाँ गर्भिणी का जी अगर स्तन न पीते तो कौन सी बीमारी होती है? परिगार्भिक या ऐसे कुछ होता है ना, बीमारी हो जाता है। पारिगर्भिक से। हाँ, गर्भिणी माता का कभी दूध नहीं पीना चाहिए। ठीक है सर। जी ठीक है मैम, आप करिएगा। डॉक्टर गीता पटेल मैम, आप कुछ हाँ, बोलना चाहती हैं? थैंक यू सर। हाँ सर, सर आज एक पेशेंट का मैंने विरेचन के लिए बोला, जेंट्स था, तो वो बोले मैं मद्यपान बंद नहीं करूंगा, तो क्या वो चालू रख सकते विरेचन के टाइम पे? ऐसा तो आप पहली चालू बार रख बोला। सकते हैं, लेकिन उनको बोलिए कि कितना ठीक होंगे उसकी हम गारंटी नहीं देंगे। उनको बोलिए हाँ। कि आप ना पूरे लाइफ हमारे पास आते रहिए, आपका स्वागत है, आप पूरे मैंने बोला लाइफ। विरेचन के वक्त तो बंद करो, बोला नहीं वो तो कभी भी बंद नहीं होगा, आप कराओ या ना कराओ। बोलिए कि आप भी हमसे रिश्ता मत तोड़े, कभी भी रिश्ता नहीं टूटेगा। डॉक्टर पेशेंट का ये बॉन्डिंग लास्ट तक चले। बोलेगा आप बीमार पड़ते रहिए, हमको पैसा देते 27 रहिए। का पेशेंट था, तो फिर उसकी वाइफ बोल रही थी कि किसी भी तरह इसको समझा के मुझे कराना है ये ट्रीटमेंट, पर वो मान नहीं रहे थे। मैंने बोला मैं सर को बोल के आपको बाद में कल दिखा बोलती हूँ कि करा सकते या नहीं। आप कराइए, लेकिन उनका ग्रहणी दृष्टि होगा तो वो सालों साल आपके पास आएंगे। जब तक आप जिएंगी वो भी आपके पास आते रहेंगे, तो अच्छा है ना, इनकम होते रहेगा। जब जो पेशेंट बात नहीं मानते उनका दिल दुखाना नहीं चाहिए, उनको बोलना चाहिए आते रहो आते रहो आते हाँ रहो। वो तो पैसा वाला है। हाँ, तो फिर दूसरे पेशेंट को भी लगेगा ना कि वाह क्या डॉक्टर हैं, इनके पास इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। ओके ठीक है। और किसी ने लिखा है मधुमालिनी वसंत, बलजीत कौर मैम सेकंड ट्राइमेस्टर है ना, तो मधुमालिनी वसंत दीजिए थर्ड ट्राइमेस्टर में। नहीं, थर्ड शुरू हो गया ना, 7वां महीना है ना। हाँ जी सर, 7 में। स्वर्ण मालिनी वसंत दीजिए ना, या ठीक है विश्वास सर। का चिंतामणि रस भी सेफ रहता है। ठीक है। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। थैंक यू सभी लोगों का। अब हम थैंक यू सुबह सर। मिलेंगे माधव निदान की क्लास में। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, दिल से सभी को रेस्पेक्ट है, सभी को प्रणाम। और जिनकी बात नहीं हो पाई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि सबको देखना पड़ता है ना। तो थैंक यू, फिर सुबह मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को। गुड नाइट। थैंक यू सर, प्रणाम।